देखो अब जरा एक चीज देखो, ये एडजस्टमेंट देखो क्या दे रखा है। ये एडजस्टमेंट सबसे सिंपलेस्ट एडजस्टमेंट में से एक है, ये वाली एडजस्टमेंट सबसे सिंपल एडजस्टमेंट में से एक है। Gopal was to bring in capital equal to 20% of the combined capital of Madan and Mohan after all adjustment. सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल। मतलब क्या करना है आपको, कैपिटल अकाउंट बनाना है मदन और मोहन का। बच्चों क्या बनाने वाले हम इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। चलो सॉल्व करते हैं, आओ। हाँ पता नहीं, चलो बाद में कोई बोले सर मुझे समझ में नहीं आया, कराओ, तो मैंने कहा चलो कराई दो। हाँ जी, मदन मोहन एंड गोपाल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हाँ जी। पर्टिकुलर्स मदन मोहन गोपाल, मदन मोहन गोपाल, पर्टिकुलर्स मदन मोहन और गोपाल। एक जूस पिला दो मौसम्बी का। गोपाल, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाती है, बैलेंस शीट। मूड ऑफ है मेरा, ओहो। चलो इधर ध्यान देंगे जरा। हाँ जी बच्चों, सवाल करेंगे फटाफट से। कोई नहीं, ग्वालियर सही। हाँ जी, इधर ध्यान देंगे बच्चों, सवाल हमारे पास क्या है। On 31st March 19, the balance sheet of Madan Mohan, whose share profit and loss in the ratio of 3:2. General reserve, बच्चों क्रेडिटर जनरल रिजर्व, एम्प्लॉय प्रोविडेंट कैपिटल, कैश एट बैंक, डेटर्स, प्रोविजन, स्टॉक, पेटेंट्स। चलो जनरल रिजर्व हमारे पास है 10,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 22,000, मुमताज गली, शाहजहां। चलो हाँ जी, इधर ध्यान देंगे जरा। बच्चों गोपाल लेकर आया 10,000 रुपए गुडविल का प्रीमियम, ठीक है। बच्चों गुडविल का प्रीमियम किस में बटेगा जरा बताओ, गुडविल का प्रीमियम किस में बटेगा। सर मदन और गोपाल में बटेगा। कौन से रेशो में बटेगा, उनके पुराने रेशो में बटेगा, 3:2। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहां पर, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना आएगा 6,000, और यहाँ पे कितना आएगा 4,000। जरा कैपिटल लिख दो यहां पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना आएगा बच्चों बाय बैलेंस, 60,000 और 40,000, 60,000 और 40,000, ठीक है। वेरी वेरी गुड। बच्चों डेटर था 3,000 बेड डेट हो गया था, 3,000 बेड डेट हो चुका था, पुराना बेड डेट था, पुराना बेड डेट। उसने 2,000 रुपए दे दिए। बच्चों बेड डेट रिकवर्ड 2,000 रुपए दे दिए, तो यहां पे प्रॉफिट हुआ। यहां पर क्या लिखोगे, यहां पर बाय बैंक, पैसा है ना हमारे पास, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, बेड डेट रिकवर्ड। कितना अमाउंट आएगा बच्चों, 2,000 रुपए। पुराने बेड डेट हो गए थे, पुराने 2,000 का प्रॉफिट हो गया। बच्चों एक क्लेम आया 5,000 का वर्कमैन कॉम्पनसेशन का, और इत्तेफाक की बात है कोई वर्कमैन कॉम्पनसेशन है ही नहीं, तो सारा का सारा क्या हो गया, हमारा नुकसान हो गया। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 2 वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000। और बच्चों यही क्लेम कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट में चला जाएगा। तो यहां पे क्या लिखेंगे, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 5,000, वर्कमैन लाइबिलिटी चली जाएगी हमारी, ठीक है। चलो ये भी क्लियर हो गया हमारे पास, हाँ जी। इसके अलावा पेटेंट्स को 2,000 से अंडर वैल्यू करना बच्चों नुकसान हो गया।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पेटेंट्स 2000। चलो 2 पेटेंट्स, ठीक है, यहां तक बात समझ में आई अपने को, वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन ने क्या दे रखा, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया, गलत मैंने गलत बोल दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। पेटेंट्स की वैल्यू अंडर वैल्यूड है 2000 से, पेटेंट्स वर अंडर वैल्यूड बाय 2000। अंडर वैल्यू करना नहीं है, अंडर वैल्यू था, अपने को क्या करना है, इसकी वैल्यू को इंक्रीज करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर करेक्टिंग माय मिस्टेक। हाँ, क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसकी वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, तो बाय पेटेंट्स 2000। क्लियर, ओके। स्टॉक इन द बुक्स वर 10% मोर देन इट्स वैल्यू। बच्चों स्टॉक की वैल्यू 10% ज्यादा है। स्टॉक की वैल्यू है कितनी बच्चों, 33,000। मतलब 33,000 वैल्यू कितनी है, 110%। अगर 10% ज्यादा तो कितनी हो जाएगी, 110%। तो वैल्यू कितनी कम करनी है, 10% कम करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000 आएगी। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 3,000 आएगी। अपने को 3,000 से वैल्यू कम करनी है, अपने को 3,000 से वैल्यू क्या करनी, कम करनी है। तो यहां पे लिखेंगे टू स्टॉक 3,000। क्या ये चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। तो बच्चों ये भी हमारे पास हो गया। और बताएंगे बच्चों, और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, नहीं और कुछ नहीं है। क्या यहां तक बात समझ में आया अपने को, यहां तक चीज क्लियर, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है, सर यहाँ पे तो मुझे लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है, कितने का, 4,000 का लॉस आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करेंगे बाय लॉस, मदन मोहन, 4,000 का लॉस। बच्चों रेशियो क्या रहेगा, 3:2, बोले तो 2400 और 1600। बताएंगे बच्चों इसमें कोई दिक्कत, चलो अब ये लॉस को डेबिट कर दो, यहां पर टू रिवैल्यूएशन कितना आएगा, 2400 और 1600। बताएंगे बच्चों और कुछ है क्या, और कुछ है क्या, रिजर्व है 10,000 का, बच्चों 10,000 का रिजर्व है, तो क्या लिखेंगे, बाय रिजर्व कितना आएगा, 6,000 और 4,000। ये भी क्लियर हो गया, वेरी वेरी गुड। चलो बच्चों ये भी हो गया हमारे पास, रिजर्व भी बांट दिया, रिजर्व हमने बांट दिया, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया, गुडविल हो गया, सब कुछ हो गया। बच्चों और कुछ बचा क्या, और कुछ नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा। तो एक काम करो, बैलेंस शीट निकालो मदन और मोहन का, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ रहा है, 69,600। जरा कंफर्म करके बताना, ठीक है। इसका कितना आ रहा है हमारे पास, 46,400। क्लियर, चलो अब बच्चों क्वेश्चन ने क्या बोला जरा सुनेंगे, क्वेश्चन ने क्या बोला जरा ये सुनेंगे। गोपाल क्या लेकर आ रहा है, 20% लेकर आ रहा है, किसका, कंबाइंड कैपिटल ऑफ मदन एंड मोहन। ठीक है, मदन और मोहन का कंबाइंड कैपिटल का 20%, तो मेरे को बताएंगे जरा, कैपिटल ऑफ गोपाल कितना आएगा, 20% ऑफ 69,600 प्लस 46,400, बस इतना करना है आपको। कितना आ रहा है, 23,200। ऋषभ भाई अपने को पासिंग अपने को वर्क स्टेप मार्किंग मिलती है, ठीक है। तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय बैंक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक
23,200 और यही चीज बैलेंस शीट में जाएगी 23,200। बताओ बच्चों, क्वेश्चन कुछ था क्या? कि कैपिटल एडजस्टमेंट कुछ नाम का था क्या? फॉर्मेलिटी थी ये तो, फॉर्मेलिटी की अपने पास ये क्या थी? कैपिटल एडजस्टमेंट थी। आई होप अपने को ये चीज क्लियर हो गई। अब बच्चों अपने को बैलेंस शीट बनानी है। क्या बैलेंस शीट हम होमवर्क में बना सकते हैं? बताओ जरा, क्या बैलेंस शीट हम होमवर्क में बना सकते हैं? वेरी वेरी गुड। या बना ले, अभी लगे यार, सब बना ही लेते हैं। क्रेडिटर्स 28,000 के हैं। हाँ जी, कैपिटल लिखेंगे जरा। मदन 69,600, मोहन 46,400, गोपाल 23,200। ठीक है, चलो ये भी हो गया, कैपिटल भी हो गया। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 22,000, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 22,000। क्लियर है चीज? वेरी वेरी गुड। इसके अलावा कैश एट बैंक 10,000, बच्चों 10,000 और क्या हुआ था? 2,000 का बैड डेट रिकवर्ड हुआ था, 10,000 की गुडविल आई थी और 23,200 का क्या हुआ? कैपिटल आया। कुछ पैसा गया था क्या? कुछ पैसा गया नहीं। 23,200 प्लस 20,000 प्लस 2,000 कितना आ रहा है बच्चों? 45,200। कितना आ रहा है? 45,200। ठीक है, क्लियर? ओके। डेटर्स की वैल्यू बच्चों 60,000 ही आएगी। डेटर 65,000 माइनस करेंगे पीबीडी 5,000 का, कितना आएगा? ये 60,000 आएगा। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू 30,000 आएगी। और पेटेंट्स की वैल्यू बच्चों, पेटेंट्स की वैल्यू कितनी आएगी? 59,000। 2,000 से बढ़ानी 59,000। बस। अब जरा बच्चों बैलेंस शीट टैली करके बताओ, टैली हो रही है कि नहीं हो रही? अगर टैली हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो कुछ गड़बड़ कर बैठे हमने। 45,200 प्लस 60,000 प्लस 30,000 प्लस 59,000, 194,200 यहाँ का आ रहा है टोटल। इधर का भी वही आ रहा है क्या? 5,000, 28,000 प्लस 22,000 प्लस 696,000 प्लस 464,000 प्लस 194,200। परफेक्ट हो गया बच्चों बैलेंस शीट टैली। क्या हो गया बच्चों? बैलेंस शीट टैली। परफेक्ट।